दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीत वगैरह पर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, में भारत की रैंकिंग 131वीं है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि कब स्थापित हुआ था? 1971 में। किसके दिमाग की उपज है? तो क्लाउस श्वाब, एक क्लाउस श्वाब थे, उनके दिमाग की उपज है। ठीक है, क्लाउस श्वाब के दिमाग की उपज है। और ये स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी बैठक प्रतिवर्ष दावोस में होती है। कहाँ होती है? दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कुछ खास इसमें। तो खास ये है कि भारत जो है 148 देशों की रैंकिंग में 131वें स्थान पर पहुंच चुका है। ठीक है, कितना स्थान नीचे गया? 2 स्थान। दोनों याद रखिएगा स्टेटमेंट। 2 स्थान नीचे गया है, 148 देशों में 121वें पोजीशन पर है। इसके अलावा पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग क्या थी? पिछले वर्ष जो भारत की रैंकिंग थी वो 146 देशों में से 129वीं थी। ठीक है, 146 देशों में से 129वीं थी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण चीज जो था मैंने बता दी अभी आपको। और एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि जो भारत की ये रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 64.1% लोग जो हैं समानता के स्कोर के साथ एशिया में सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है। ठीक है, ठीक। और अगर हम बात करें शीर्ष देश और शीर्ष न्यूनतम देशों की, तो सबसे आगे कौन सा देश है? आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष जो है शीर्ष रैंकिंग पर है। इसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, जबकि सबसे नीचे है पाकिस्तान। सबसे नीचे कौन सा देश है? पाकिस्तान है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की रैंकिंग 131 कितने देशों में से? 148 देशों में से। और नंबर 1 पर कौन सा? आइसलैंड है। अंतिम में कौन है? पाकिस्तान है। तो आपा ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, आपा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत जो है 131 बटे 148 है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है यह किन प्रमुख आयामों पर जारी होता है। तो किन प्रमुख आयामों पर जारी होता है? इसके 4 प्रमुख आयाम होते हैं। पहला होता है आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और अपॉर्चुनिटी। शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है, फिर स्वास्थ्य और जीवन रक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का दूसरा करंट अफेयर्स हम लोगों का है कि 170 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम यूएवी, ठीक है, यूएवी रुद्रास्त्र, ठीक है, का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कितने किलोमीटर तक? 170 किलोमीटर तक। यूएवी का नाम क्या है? रुद्रास्त्र है, रुद्रास्त्र। ठीक है, और ये कहाँ से परीक्षण किया गया? जैसलमेर से किया गया। तो परीक्षण कहाँ से किया गया है? जैसलमेर से किया गया है। ध्यान रखिएगा, परीक्षण कहाँ से किया गया है? जैसलमेर के पोखरण रेंज से किया गया है। तो इसका विकास किसने किया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है। ठीक है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने किया है। और ये हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग पर काम करेगी। ठीक है, हाइब्रिड वर्टिकल लैंडिंग टेक ऑफ पे काम करेगी। ठीक है, और यह स्वदेशी तकनीकी पर निर्भर है, स्वदेशी तकनीकी पर निर्भर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षण जो है 1.5 घंटे तक था और लगभग रियल टाइम में अपनी डेटा को प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।